हेलो एवरीवन। सो आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन अब ओवर हो चुका है। सो देख लेते हैं इस एग्जामिनेशन में क्या क्या आया था और किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे और कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो जिससे आपको लगे कि आप अपनी स्टेट की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो। अगर सबसे पहले सेशंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जीए का सेशन ओपन हुआ था, फिर इंग्लिश था, फिर रीजनिंग था और फिर क्वांट का सेशन था, जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस में था। सो जीए के अंदर दो सेशन थे, इसमें भी ए एंड बी। सेशन जो ए था उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, और बी सेक्शन के अंदर 30 क्वेश्चन थे, 1-1 मार्क्स के। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं थे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन थे। अगर पिछले 3-4 महीनों का में से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, अगर उसका ढंग से पढ़ा है तो इसमें 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। और अगर आरबीआई सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे, या 5 मान लो, 5 क्वेश्चन होंगे आरबीआई सर्कुलर से, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे जो जनरली हम पढ़ते हैं। तो जीए के अंदर तो इतना ही स्कोर था। और इंग्लिश की बात करें उसका, क्योंकि इंग्लिश सेशन ओपन हुआ था, इंग्लिश के अंदर भी 2 आरसी आए थे। एक जो आरसी था वो तो था यूएस के अंदर जो वर्क प्रेशर चल रहा है, जो लोग कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह के बारे में 6 क्वेश्चन थे उसके। और दूसरा भी कुछ मेंस के बारे में था आरसी। उसके अलावा पैराजम्बल आए थे, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, जैसे प्रीलिम्स में आते हैं उस तरह के पैराजम्बल था। क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा न्यू टाइप का था, 6 क्वेश्चन थे उसके अंदर। उसमें एक कंपनी के बारे में बता रखा था, उसमें ये पूछ रखा था कि कौन सा आंसर इसके अंदर सही होगा, कौन सा नहीं होगा, इस तरह का पूछ रखा था। उसके अलावा थे सेंटेंस कनेक्टर थे, स्टार्टर्स कनेक्टर, उस तरह के क्वेश्चंस भी थे। 4 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे उस तरह के। डबल फिलर थे, उसमें 4 क्वेश्चन डबल फिलर के भी आए थे। और एरर डिटेक्शंस भी आए थे। एरर डिटेक्शन में 2-2 स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें पूछा हुआ था कि कौन सी सही कौन सी गलत, इस तरह से क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के। उसमें 2 क्वेश्चन थे। और उसके अलावा मैच द कॉलम, मैच द कॉलम के भी आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे मैच द कॉलम के। इतना कुछ आया था इंग्लिश के अंदर। तब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में भी 2 सेशन थे, ए और बी। सेशन ए में थे 20 क्वेश्चन जो सब 2-2 मार्क्स के थे, और सेशन बी में भी थे 20 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स के थे सारे। सेक्शन जो ए था जिसमें 2 क्वेश्चन थे वो ज़्यादा डूएबल था एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी, क्योंकि उसमें जो पजल्स आई थी वो एक तो 2-2 मार्क्स की पजल थी और वो करने लायक थी। सेक्शन ए में ही पजल्स थी 2 मार्क्स की, बी में कोई पजल नहीं थी। सेक्शन ए में एक तो जो पजल आई थी वो 6% वाली आई थी, लीनियर रो अरेंजमेंट थे, जिसमें उनको अलग अलग कलर्स दे रखे थे जो उनको पसंद करते हैं, और लीनियर रो में थे 6% थे, और उनके नॉर्थ एंड साउथ ऐसे फेस करते थे, और ये कंडीशन दे रखे थे कि नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ। और जो उसका आंसर आया था वो था FAEDBC। FAE साउथ में थे, फिर डी नॉर्थ में, बी साउथ एंड सी नॉर्थ, ये सीक्वेंस बन रहा था उनके। उसके बाद उनके कलर्स भी थे। कलर्स थे उनके, एफ का था ब्लू, ए वॉलेट, ई रेड, डी ग्रीन, बी येलो एंड सी वाइट, इसी सीक्वेंस में थे। उसके बाद एक और पजल थी जिसमें 7 बॉक्सेस थे और डिफरेंट पेंसिल नंबर्स दे रखे थे उनको, और एक अरेंज करना था उनको वर्टिकली। तो उसका जो आंसर था A24, F54, B37, C11, D14, E58 एंड G29। ये मैं ऊपर से नीचे तक के सीक्वेंस में बता रहा हूँ जो पजल थी। उसके अलावा एक पजल ये आई थी जिसमें ईयर था और एज बेस्ड पर्सन थे, उसमें 6 पर्सन थे, 6 ही अलग अलग ईयर्स दे रखे थे उसमें, और वो उनको फ्लावर्स पसंद थे। इस तरह का कुछ था। एक इसके भी 6 क्वेश्चन आए थे, और एक था कोडिड आया था, कोडिड वाला क्वेश्चन भी आए थे, कोडिंग कनेक्शन वाले, इस तरह के क्वेश्चन भी थे। सेक्शन ए में इतना ही था। और सेक्शन बी के अंदर आया था मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के भी कुछ, मशीन इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी के भी आए थे 3 क्वेश्चन आए थे डेटा सफिशिएंसी के। उसमें थे फ्लोर बेस था, सर्कुलर बेस था, और एक डेजिग्नेट बेस था। फ्लोर बेस के अंदर जो था कि 6 पर्सन थे, उनका एडजस्ट करना था, और जो सर्कुलर था उसमें भी 6 पर्सन थे, और जो डेजिग्नेशन बेस पजल थी उसमें 6 पोस्ट दे रखी थी, अलग अलग पोस्ट दे रखी थी, उसमें बताना था कि ए एंड बी इस तरह से करके। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, भर के क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, 9 से 10 क्वेश्चन आए थे क्रिटिकल रीजनिंग के, हर एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। उसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे कोडेड ब्लड रिलेशन के। एक डायरेक्शन आई थी, वो भी कोडेड में आई थी, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के भी थे। तो रीजनिंग का पेपर भी ठीक था, 25-27 तक स्कोर कर सकते थे। रीजनिंग का पेपर डुएबल था, जिसकी भी रीजनिंग सही है वो कर लेगा इतने। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में भी 2 सेशन थे। फर्स्ट सेशन में 2-2 मार्क्स के थे, 15 क्वेश्चन थे उसके अंदर। जो सेकंड सेशन था वो 1 मार्क्स का था, उसमें 20 क्वेश्चन थे। फर्स्ट जो सेशन था इसमें 2-2 मार्क्स के थे, उसमें एक DI आई थी, वो करने लायक थी DI। उसमें पाई चार्ट प्लस टेबल दे रखा था, 5 क्वेश्चन थे उसके अंदर।
ये DI अच्छी थी, करने लाई थी। और उसके अलावा एक आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में आई थी, 2 मार्क्स में भी आई थी, 1 मार्क्स में भी आई थी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आई थी। 2 मार्क्स में तो आई थी वो, उसमें तो 2 क्वेश्चन थे, और जो 1 मार्क्स में आई थी उसमें 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज आई थी जिसमें ए एंड बी 2 सीरीज दे रखी हैं, इस तरह से नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन उसके थे नंबर सीरीज के। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स वाले के अंदर अर्थमेटिक थे। 5 क्वेश्चन उसके थे सिंप्लीफिकेशन के, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल था सिंप्लीफिकेशन का, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके अलावा मैथ्स में था डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक DI थी, वो लीनियर चार्ट, लाइन चार्ट दे रखा था उसके अंदर, वो उस तरह की DI आई थी, लाइन चार्ट वाली DI। और एक आई थी कैसलेट DI थी, 4 मार्क्स की थी वो भी 1 मार्क्स वाली में आई थी। सो ये था आज का सारा पेपर सब डुएबल था, इसमें इतना कोई टफ नहीं था। अगर SBI क्लर्क मेंस से देखूं तो ये पेपर ज़्यादा इजी था IPS क्लर्क मेंस वाला। आई होप आपका भी एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। ओके।